नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आर्यन खान ट्रक केस पे नए ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं। नवाब मलिक लगातार बेनकाब हो रहे हैं और अब आपको बता दें, एनसीबी के मुखबिर नीरज यादव ने सुनील पाटिल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि सुनील पाटिल नवाब मलिक का आदमी है, यानी एनसीबी नेता नवाब मलिक से उसके सीधे संबंध हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक के बाद एक तमाम किरदार बेनकाब हो रहे हैं, फिर चाहे वो प्रभाकर सैल हो या उसके बाद मनीष भानुशाली से लेकर अब सुनील पाटिल का नाम सामने आया है। और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि सुनील पाटिल आखिर है कौन। आपको बता दें, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मोहित कांबोज ने सुनील पाटिल को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि आर्यन खान ड्रग मामले में जो मास्टरमाइंड है वो सुनील पाटिल ही है और सुनील पाटिल के नवाब मलिक से सीधे संबंध है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब नवाब मलिक ने इन तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ा तो उसके बाद अब नीरज यादव सामने आए हैं। नीरज यादव वो शख्स है जिसने दरअसल इस पूरे क्रूज पर रेव पार्टी हो रही है इसकी जानकारी एनसीबी को दी थी। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बड़ा खुलासा किया है कि सुनील पाटिल नवाब मलिक का आदमी है और अगर वो आर्यन खान ड्रग मामले का मास्टरमाइंड है, अगर इस पूरे वसूली के खेल का मास्टरमाइंड है, तो जाहिर तौर पर नवाब मलिक के लिए ये बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये खुलासा कर दिया गया है कि किस तरीके से दरअसल नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संपर्क है, सीधे संबंध उनके गुर्गों के साथ नवाब मलिक के हैं। ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन उसके बाद अब नीरज यादव ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें सुनील पाटिल को लेकर उन्होंने कहा है कि वो नवाब मलिक का आदमी है। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। समीर वानखेड़े का वो नाम तक नहीं जानते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, आर्यन खान ट्रक केस में जिस तरीके से ये पूरा केस सामने आया उसके बाद नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। इतना ही नहीं, किरण गोसावी जो कि एनसीबी का गवाह था, उसके बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल का इस्तेमाल भी नवाब मलिक की ओर से किया गया। उनके जरिए एक हलफनामा सोशल मीडिया पर जारी किया गया जिसमें प्रभाकर सैल ने कई नामों का जिक्र किया और ये भी खुलासा किया कि दरअसल एक डील हुई थी 25 करोड़ में जो 18 करोड़ में डन हुई और 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े तक पहुंचने थे। यही प्रभाकर सैल के आरोप थे जिसकी जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है। लेकिन कहानी का जो एक एक किरदार है वो भी एक के बाद एक मीडिया के सामने आ रहा है और सफाई पेश कर रहा है। लेकिन अब नीरज यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा है कि सुनील पाटिल से उनका कोई संबंध नहीं है। सुनील पाटिल और मेरा कोई संबंध नहीं है। सुनील पाटिल को मैं पहली बार उज्जैन में मिला था, तब वो मनीष भानुशाली के साथ वहां दर्शन करने के लिए आया था और उसके बाद सुनील पाटिल से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन जो क्रूज पर रेव पार्टी में एनसीबी ने रेड की 2 अक्टूबर को, उन्हें कहा कि उसके बाद उनका फोन जरूर आया था जिसमें सुनील पाटिल की ओर से ये कहा गया कि क्या आपने मेरी पावर देखी है। ये जवाब नीरज यादव को सुनील पाटिल ने दिया। आपको बता दें, सुनील पाटिल का जिक्र दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मनीष भानुशाली की ओर से किया गया था। उन्होंने आर्यन खान ड्रग मामले में सुनील पाटिल को मास्टरमाइंड करार दिया था। मोहित कांबोज ने यह दावा किया था कि आर्यन खान को फंसाकर पैसे ऐंठने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से जो बातचीत की गई, जो लोग मिले, दरअसल वो सुनील पाटिल के कहने पर ही मिले थे। यानी सुनील पाटिल ही इस पूरे वसूली मामले का मास्टरमाइंड है। जिस तरीके से पूजा डडलानी ने 50 लाख रुपए किरण गोसावी को दिए और वो 50 लाख रुपए फिर प्रभाकर सैल तक पहुंचे, ये खुलासा भी सुनील पाटिल की ओर से किया गया था। तो कुल मिलाकर पूरा केस जो है वो बेहद पेचीदा हो चुका है। लेकिन यहाँ
सवाल ये है कि नवाब मलिक आखिर इन तमाम लोगों का इस्तेमाल करते हुए समीर वानखेड़े को क्यों घेर रहे हैं। वो इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि समीर खान उनके दामाद फिलहाल एनसीबी के शिकंजे में हैं, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मुश्किलें इस पूरे क्रूज ड्रग मामले में उनकी बढ़ सकती हैं। आर्यन खान पर शिकंजा कसने के बाद अब नवाब मलिक के दामाद समीर खान को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है और यही वजह है कि नवाब मलिक अब एक एक कर तमाम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोहित काम्बोज की ओर से ये दावा किया गया था कि सुनील पाटिल जो है वो एनसीपी का संस्थापक सदस्य है और नवाब मलिक की पार्टी से जुड़ा हुआ है, यानी नवाब मलिक के कहने पर ही सुनील पाटिल ने इस तरीके से इस वसूली कांड को अंजाम दिया है। ये जो पैसों के लेन देन की बात सामने आई है, इसका जो मुखिया है, जो मास्टरमाइंड है, वो सुनील पाटिल ही है। सुनील पाटिल के कहने पर ही किरण गोसावी, मनीष भानुशाली और प्रभाकर सैल इस तरीके के ये तमाम बयान दे रहे हैं। इस तरीके का तमाम आरोप ये एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर मढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं इन तमाम आरोपों के बाद, लेकिन आपको बता दें, मोहित काम्बोज के इस पूरे खुलासे के बाद नवाब मलिक ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रूज ड्रग पार्टी से पहले वो सुनील पाटिल को जानते भी नहीं थे, यानी सुनील पाटिल कौन है इस पूरे मामले से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सुनील पाटिल एनसीपी का नेता है, वो एनसीपी का संस्थापक सदस्य है। ये खुद सुनील पाटिल ने माना है कि वो एनसीपी से जुड़ा हुआ है और ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर सुनील पाटिल एनसीपी से जुड़ा है तो वो नवाब मलिक को नहीं जानता होगा, वो भी तब जब नवाब मलिक इस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को घेरने के लिए तमाम तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तमाम झूठे और बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है अब एनसीबी नेता नवाब मलिक पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि खुद नवाब मलिक अब अपने ही बुने जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ एनसीबी के गवाहों को प्रभावित किया गया है, जिसका खामियाजा नवाब मलिक को भुगतना होगा। दूसरी तरफ आपको बता दें, जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, उस पूरे मामले पर भी अब SC/ST आयोग उन पर शिकंजा कसेगा। कई एफआईआर नवाब मलिक पर पहले ही दर्ज हो चुकी हैं अलग अलग मामलों में, फिर चाहे वो जातिगत टिप्पणी जो समीर वानखेड़े पर की गई है, इसके अलावा जो लगातार वो सोशल मीडिया के जरिए उनके परिवार और खासतौर पर उनकी पत्नी और बहन को इस पूरे मामले में घसीट रहे हैं, उनके पर्सनल फोटोज, पर्सनल चीजें जो शेयर की जा रही हैं, उसको लेकर मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ चुकी हैं। लेकिन अब जो एनसीबी के गवाह किरण गोसावी हैं, जो आर्यन खान के साथ सेल्फी लेते नजर आए थे, किस तरीके से उनके साथ मिलकर प्रभाकर सैल का इस्तेमाल करते हुए सुनील पाटिल के जरिए ये पूरा जो जाल नवाब मलिक ने बुना है, अब कहीं ना कहीं एक एक कर तमाम लोग इस जाल में फंस रहे हैं और तमाम जो कहानी के किरदार हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। फिर चाहे वो सुनील पाटिल हो, प्रभाकर सैल हो, किरण गोसावी हो या मनीष भानुशाली हो, यही वजह है कि बार बार विजिलेंस टीम एनसीबी की जब उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है तो वो उनके सामने पेश नहीं हो रहे हैं, लगातार पूछताछ से पीछे हट रहे हैं। तो एक के बाद एक तमाम जो किरदार हैं वो सामने आ रहे हैं। पूरी तरीके से बीजेपी नेता मोहित काम्बोज लगातार खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक के पास आर्यन खान ड्रग केस की पूरी जानकारी महज 36 घंटे के अंदर पहुंच गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तभी मुमकिन हो सकता है जब नवाब मलिक के वहां लोग उस पूरे मामले से जुड़े हुए हों, नवाब मलिक अपने लोगों का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से ये पूरा मामला समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए रच रहे हों। तो कुल मिलाकर यही पूरा मामला है कि एक तरफ एनसीबी ने इस मुंबई में क्रूज पर रेड की, जहां मुखबिर नीरज यादव और कई लोगों की तरफ से एनसीबी को यह जानकारी दी गई कि एक जो क्रूज है वो मुंबई से गोवा जा रहा है, जिस पर ये ड्रग पार्टी होनी है, जिसके बाद एनसीबी की ओर से इस सीक्रेट ऑपरेशन को समीर वानखेड़े के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। लेकिन चूंकि इस ऑपरेशन में ये जानकारी नहीं थी कि उसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल हैं, लेकिन उसके बाद उनका नाम सामने आया और किस तरीके से आर्यन खान को बचाया जाए, किस तरीके से उनकी जान छुड़ाई जाए, इस पूरे मामले में
पूजा डडलानी जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, जिनसे एनसीबी ने समन जिन्हें भेजा है। इसके अलावा किरण कोसावी, सैम डिसूजा और तमाम नामों का जिक्र हुआ। तमाम जो ये किरदार थे ये मिले और पैसों की डील हुई आर्यन खान को बचाने के लिए, लेकिन वो पैसा काम नहीं आया। आर्यन खान को नहीं बचा पाई पूजा डडलानी, जिसके बाद उन्हें 20 से ज्यादा दिन जेल में काटना पड़ा। तो मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ी, लेकिन इसी के साथ जो आर्यन खान को बचाने के लिए जिसने दिन और रात एक किया हुआ था, सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट करते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं। उनकी जांच को प्रभावित करने के लिए हर एक हथकंडा अपना रहे हैं उद्धव ठाकरे के मंत्री नवाब मलिक, जो इन ड्रग माफियाओं के समर्थन में उतरे हुए हैं, इन ड्रग माफियाओं का बचाव कर रहे हैं। उन पर मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। नवाब मलिक अब फंस चुके हैं नीरज यादव के इस खुलासे के बाद कि अब सुनील पाटिल नवाब मलिक का आदमी है, नवाब मलिक उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नवाब मलिक को यह जवाब देना होगा कि क्या उन्होंने ही इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट रची है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।